जीव किस प्रकार से मेरे शरण में आए। तो सीता समारो पितवाम भागम। राम कथा की महिमा ऐसी है, भगवान राम जी का चरित्र ही ऐसा है, इतना प्यारा है, मधुर है, लोकोपकारी है। लोक आदर्श के लिए रामचरित्र एक अद्भुत औषधि है। और आज के वामपंथी विचार वाले, आज सत्ता और कुर्सी के लोग के लिए राजनेता क्या करते हैं? धर्म के नाम पर, राम के नाम पर राजनीति तुरंत खड़े कर देंगे। हमने सुना है अपने गुरुमुख से, आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके हमारे बिहार प्रांत रही थी। जब वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब वो प्रथम राष्ट्रपति के पद पर दिल्ली में जब उनको आवास मिला तो उनकी इच्छा हुई और तत्कालीन उनके समय में जो प्रधानमंत्री थे वो सीधा उल्टा था, राम विरोधी। और सोच लीजिए, सारी सत्ता, सारा पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास होता है। उन्होंने आग्रह किया तत्कालीन प्रधानमंत्री से कि देश पहली बार आजादी मिली है हमें, राम राज्य की परिकल्पना हमारे देश का आदर्श है। ऐसा करते हैं, संसद भवन के इर्द गिर्द आज क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्र जो उनका है, जहां पर बड़े बड़े मंत्री आदियों का जो आवास रहता है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, वहां पर राम कथा का आयोजन किया गया। बिल्कुल प्रामाणिकता से बोल रहा हूं और लाइव बोल रहा हूं, बिल्कुल रिकॉर्डेड। कभी भी इसको जांच को चेक कर सकता है, ऐसा नहीं छुप के बोल रहा हूं मैं बंद कमरे में। तत्कालीन प्रधानमंत्री से हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आग्रह किया था कि हमारे देश को बहुत दिनों के बाद आजादी मिली है, राम राज्य हमारे लिए आदर्श है। ऐसा करते हैं, एक राम महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जैसे आपके शक्ति विघा में आयोजित हुआ है, और राम कथा का आदर्श लेकर के अपने देश को आगे बढ़ने लगे। नहीं स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया गया। राष्ट्रपति महोदय ने विचार किया, ऐसा करते हैं, ये तो मानेंगे नहीं, तो अपने राष्ट्रपति भवन में कराएंगे, अनुष्ठान लेकिन कराएंगे जरूर। राष्ट्रपति भवन में ही राम कथा का आयोजन किया गया, उनके परिसर में। और तत्कालीन उस समय के श्री अयोध्या धाम के बड़े उच्चतम कोटि के विद्वान संत थे, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं है, संभवतः श्री प्रेमदास जी महाराज, राम कथा के, रामचरितमानस के बड़े मर्मक विद्वान थे, स्वामी श्री प्रेमदास जी महाराज। संभवतः नाम हो सकता है तो गड़बड़ हो जाए, पर जहां तक मुझे 90% अनुमान है सही होगा। तो श्री प्रेमदास जी महाराज अयोध्या के उसमें तत्कालीन बड़े ही उच्चतम विद्वान, रामचरितमानस के उद्भट विद्वान थे, उच्च कोटि के संत थे। उनको आमंत्रित किया गया पूरे संत समाज के साथ श्री अयोध्या जी से, और दिल्ली आकर के रहना राष्ट्रपति भवन में, वहां राम कथा का आयोजन किया गया। अब संतों की अपनी मर्यादा होती है। सुनते हैं कि स्वामी श्री प्रेमदास जी महाराज हैंडपंप का जल नहीं पीते थे, कुआं का जल पीते थे। उन्होंने आग्रह किया, राष्ट्रपति महोदय महाभाग, मैं तो कुआं का जल पीता हूं, कुआं का जल वहां कैसे मिलेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति होने कुआं खुदवाया जाएगा, लेकिन राम कथा होगी, राम कथा की जाएगी। हमारा देश कई 100 वर्षों की गुलामी के पश्चात आज आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। राम कथा का आयोजन तो करेंगे। कुआं खुदवाया गया। अब यह भी जांच करने की वस्तु है। कुआं आज तक अवश्य होगा वहां, यह भी कोई पड़ताल कर सकता है। तो कुआं खुदवाया गया और
उनको आमंत्रण हुआ। भव्य 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ राष्ट्रपति भवन में, और भली भांति राम राज की कल्पना हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वामी जी के द्वारा संकल्पित किया गया। तो राम कथा की महिमा ऐसी है, लेकिन ऐसे वामपंथी खोपड़ी वाले राम कथा को क्या कहेंगे? तो सांप्रदायिक है। क्या कहेंगे? अच्छा, राम जी का जो नामकरण हुआ है, राम जी का नामकरण कैसे हुआ था? जे आनंद सिंधु सुख राशि, जे आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अब बताइए, राम जी के नामकरण में राम जी का जो आदर्श दिया गया है, जे आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो त्रैलोक का पालन करने वाला है। एक बूंद जल जानते हैं, एक बूंद, और एक बूंद का जो सहस्रांश होता है, हजारवां हिस्सा जो होता है, उसे कहते हैं सीकर। मतलब एक बूंद जल का भी जो सहस्रांश हजारवां हिस्सा होता है, उसे सीकर कहते हैं। तो एक सीकर मात्र से जो भगवान राम आनंद के सिंधु हैं, और मात्र एक बूंद के हजारवें हिस्से से त्रैलोक का सुपाश अर्थात पालन करते हैं। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसा तो नहीं कहा केवल हिंदुओं को विश्राम देंगे, ऐसा नहीं। कोई सांप्रदायिकता है इसमें? भगवान के किसी भी चरित्र में, भगवान के किसी भी लीला में कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल अर्थात न खिल, जहां टुकड़े टुकड़े नहीं, खलु खलु नहीं, खिल खिल नहीं, अखिल संपूर्ण चराचर जगत को विश्राम प्रदान करने वाले भगवान राम हैं। ऐसे राम जी का, ऐसे उनका नाम होगा राम, अखिल दायक विश्राम, दायक अखिल धाम दायक विश्रामा। तो बताइए, ऐसे भगवान जो चराचर जगत को सुबास करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, विश्राम प्रदान करने वाले हैं, वहां सांप्रदायिकता की कोई भी अवकाश नहीं है। इसलिए नीलांबुज श्यामल को मलांगम, सीता समारोहित वाम भागम, और पाणौ महासायक चारु चापम। सदैव अपने हाथ में क्या रखते हैं? पाणौ महासायक, महासायक शारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार, शारंग पाणी भगवान राघवेंद्र। चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ऐसे वाम भाग में शोभित श्री जानकी जी के साथ हाथ में धनुष बाण धारण किए भगवान राघवेंद्र सरकार रघुवंशनाथम का मैं नमन करता हूं। नमामि, मैं नमन कर रहा हूं। पुनः दोहा से प्रारंभ किया गया यह प्रकरण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। अपने गुरुदेव का स्मरण करके, और गुरुदेव के स्मरण करने का फल क्या है? निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण को शुद्ध करके, परिमार्जित करके, निर्मल बना करके, सुधार कर, और तब वर्णौ रघुवर विमल जस। जब तक मन में पवित्रता नहीं, शुद्धता नहीं, धवलता नहीं, तब तक रघुवर जस वर्णन नहीं हो सकता है। फिर वह मैला मन वही दर्शन करेगा जैसा इसका संस्कार है। मन में जो संस्कार से संस्कृत वह मन है,
दुर्गंधी युक्त वैसी ही भावना करेगा भगवान की लीलाओं के प्रति। इसलिए पहले सचेत कर दिया गया, बरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। जो चारों फल प्रदान करने वाले हैं, अर्थात धर्मार्थ काम मोक्ष, चारों फल को प्रदान करने वाला यह रघुबर का है। अब जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा और घर अर्थात अवध में आए तो नित नव मंगल मोद बधाए। नित नए प्रसन्नता को प्रदान करने वाला, मोद को प्रदान करने वाला मोह मंगल बधाए, बधाइयां गाई जा रही हैं। नित नए नए उत्सव हो रहे हैं। क्यों न हो, जहां राम जानकी जी के समान पुत्र और पुत्र वधू हो। चारों भाई, चारों दुल्हन, चारों पुत्र वधुएं चक्रवर्ती सम्राट के अद्वितीय है, अलौकिक है, लोकोत्तर है। अर्थात संसार में ऐसा कोई आदर्श कौन हो सकता है जो राम जी के आचरण की बराबरी कर सके। लेकिन राम जी केवल मंगल मोद बधाए महल में करने के लिए नहीं आए हैं। क्या होता है, चक्र चलता है। ये सब पूर्व नियोजित योजना है। किस प्रकार से लोक कल्याण हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं का परित्राण हो और दुष्टों का विनाश हो। ये कैसे होगा? महल में रहे रहे तो नहीं होगा। कुछ दुष्टों का संहार विश्वामित्र जी ने करवा दिया साथ में ले जाकर। अब आगे की लीला कैसे संपादन की जाए, इसकी तैयारी भगवान करने लगे। और इसका सारा का सारा भार कहां चला गया? माता कैकेयी के ऊपर। कहां चला गया? माता कैकेयी के ऊपर। आप देखिएगा पूरी अयोध्या कांड में, पूरी अयोध्या कांड दो प्रसंग विशेष इसमें है। राम जी का वनगमन आधे कांड में और आधे कांड में भरत जी का आगमन। आधे कांड में राम जी का वनगमन होता है और चल करके क्रम से तमसा तीर पार करते हैं। तमसा तीर पर निवास रात्रि में होता है। पश्चात आगे जाकर के श्रृंगवीरपुर में केवट का मिलन होता है। आगे भरद्वाज जी का मिलन होता है। वाल्मीकि ऋषि का मिलन होता है। पश्चात चित्रकूट में निवास करते हैं। और इधर दशरथ जी का प्राण त्यागना होता है सुमंत्र जी के आने के पश्चात। ये आधे कांड में है। और आधी लीला किसके लिए है? श्री भरतलाल जी के लिए है। बड़ी अद्भुत है अयोध्या कांड का प्रकरण। अब भगवान एक समय की बात है कि सहज स्वभाव के वशीभूत होकर के राजा दशरथ जी महाराज राजमहल में बैठे थे, राज दरबार में बैठे थे। उनका स्वभाव था कुछ विशेष प्रयोजन से नहीं, स्वभाव था वो नित्य अपने मुकुट को मुकुर में, मुकुर मतलब दर्पण में देखते, मैं जो राज दरबार में जा रहा हूं ठीक हूं कि नहीं हूं। पर हमारे जीवन में एक दशरथ का मतलब यही होता है। दशरथ का मतलब 10 इंद्रियों पर जो रथ के समान आरूढ़ हो। लेकिन आज क्या होता है? राय सुहाय मुकुर कर लीना। इनका स्वभाव है, कुछ बनावटी करके नहीं, स्वभाव बस हाथ में मुकुर कर लीना। राय सुभाय
मुकुर कर लीना बदन बिलो के मुकुट सम कीना। जो मुकुट टेढ़ा था अर्थात विषम था, इसका मतलब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने मुकुट को सीधा किया। बिल्कुल प्रसंग ध्यान से सुनिए, क्योंकि समय कम है। अब सूत्रात्मक ढंग से प्रसंगों को प्रेषित किया जाएगा। राय सुभाय मुकुट कर ली रहा और स्वभाव बदन बिलो मुकुट समकीर्ण। सम मतलब बराबर, इसका मतलब मुकुट पहले विषम था। विषम का कारण क्या था? जब से दशरथ जी ने माता कैकेयी से विवाह किया और उसी समय वचन ले लिया गया था कैकेयी नरेश के द्वारा कि मेरी पुत्री के द्वारा जो पुत्र होगा वही सत्ता का अधिकारी होगा, वही कुर्सी का अधिकारी होगा। दूसरी बात और, माता कैकेयी में बहुत सारे सद्गुण भी थे। वो युद्ध कौशल में इतनी निपुण थी कि एक बार देवासुर संग्राम के लिए इंद्र ने दशरथ जी को आमंत्रित किया। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने बड़ी भाव से कई बार जाकर देवताओं का सहयोग किया था, लेकिन संयोग बस उस समय सुमंत्र जी के सारथी जो हैं वो राजधानी में उपस्थित नहीं थे। अचानक देवताओं की तरफ से आमंत्रण आया देवराज इंद्र के द्वारा। राजा बहुत चिंतित हो गए। इनकी चिंता की रेखा को देखकर माता कैकेयी ने अपने महल में बुलाकर पूछा, राजन आप चिंतित क्यों हैं? क्या करूं, आज मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देवताओं ने मुझे आमंत्रित किया युद्ध के लिए, देवासुर संग्राम होना है। अब मेरे पास ऐसा कोई सारथी नहीं है, तत्काल मुझे जाने की तैयारी करनी है। तो चिंता करते हैं आप, मैं चल रही हूँ आपके साथ। रथ को उड़ाने में, आकाश में वायु वेग चलने में वह कुशल थी, वह विद्या जानती थी। स्वयं रथ को संभाला माता कैकेयी ने और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर दिया रथ को लेकर। और उसी समय युद्ध के दरमियान ही रथ का पहिया निकल जाता है। पहिया नहीं, पहिए का एक कील निकलता है। कील, एक कील के निकलने का परिणाम कितना भयानक होता है सोचिए। राजा दशरथ के पहिए का एक कील निकल जाता है और एक कील निकलने का परिणाम होता है रथ का पहिया निकलने वाला था, दुर्घटना होती, युद्ध में हार होती। लेकिन रानी कैकेयी ने क्या किया, अपनी अंगुली उस कील के स्थान पर लगाकर रथ के पहियों को रोक लिया। बस इतनी सी बात है। देखा उनकी अंगुली घायल अवस्था में है, लहूलुहान से लटपट है। तो राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने उनसे कहा, देवी अगर यदि आप आज नहीं होती तो आज मेरी प्रतिष्ठा नहीं बच पाती, मैं विजयी घोषित नहीं हो पाता। वचन ले लिया, हमसे कोई वरदान मांगो। अरे वरदान क्या मांगना आपसे, रहने दीजिए। नहीं, हमसे वरदान मांगो। वो चाह रही है कि हम वरदान की आवश्यकता कि आप हमारे हैं, आपसे वरदान क्या मांगना है। लेकिन राजा दशरथ जी ने दुराग्रह करके बार बार वरदान का वचन दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको देने की इच्छा ही है तो इसको खाती के रूप में रख ली जाए, बाद में अवसर पड़ने पर इसको मांग लिया जाएगा। बस यही संकट का बीज बोया गया। इसलिए देना और लेने का की जो परंपरा है, इसको तत्काल ही समाधान कर लेना चाहिए। देने की बात तुरंत समाधान। अब वो 2 महीने बाद, 2 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद किस रूप में आएगा, कैसा भाव बढ़ जाएगा चीनी का, तेल का और डालडा का, तो महंगा तो पड़ेगा भैया भाव उसको लौटाना। वही महंगा पड़ा था कि वरदान 2 रूप, वही 2 वरदान और उसमें को दे दिए होते मांग करके, या दुराग्रह नहीं किए होते तो भी ये संकट अयोध्या के राजमहल में नहीं आता। लेकिन इनके दुराग्रह से वो दोनों वरदान खाती के रूप में रख लिया गया। और जो गलती वहां कील की हुई थी, और वही प्रकरण आज यहाँ इनका मुकुट भी हल्का सा टेढ़ा है। अर्थात राजा का झुकाव विशेष रूप से, राजा सदैव समान दृष्टि का होना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती भगवान सम्राट दशरथ जी हैं, इनका मुकुट अर्थात इनका मस्तक एक तरफ झुका हुआ है
समान नहीं है तीनों रानियों की तरफ। तीनों रानियों के लिए समान दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन इनका मुकुट विषम है, सम नहीं, समान नहीं है। तभी तो मुकुट देख करके मुकुट को सम किया, समान किया। राय सुभाए मुकुट सम कीना। एक बात और है, दशानन है रावण, उसका नाम क्या है? दशानन, 10 मुखों वाला, और इनका नाम है 10 रथ। उधर दशानन की दशा क्या है? दशानन की दशा यह है कि उसका मुकुट यदि गिर भी जाता है माथे से लुढ़क करके, वो फिर से मुकुट उठाकर माथे पर पहन लेता है। क्या करता है? वो फिर से मुकुट उठाता है और माथे पर पहन लेता है। अर्थात मुकुट कह रहा है कि तुम हमको छोड़ दो, तुम राजा बनने के अधिकारी नहीं हो। तो वो फिर से मिट्टी से उठा करके भूमि में पड़ा हुआ मुकुट उठाकर माथे पर धारण कर लेता है। लेकिन आज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के मुकुट की जरा से भी क्षमता होने के कारण इन्होंने तत्काल संकल्प ले लिया कि मेरा मुकुट तिरछा है, इसका संकेत यह मुझे दे रहा है मुकुट कि मैं अपने माथे पर रखना चाहता नहीं। दशानन और दशरथ में यही अंतर है। दशानन और दशरथ में यही अंतर है कि दशानन का मुकुट गिर जाने के बाद भी उठाकर बेशर्म की तरह माथे पर धारण कर लेता है, लेकिन दशरथ जरा सा विषमता मुकुट में आ गई, तत्काल इन्होंने मुकुट त्याग देने की बात सोच ली। अब लगता है मैं मुकुट धारण करने के योग्य नहीं हूं, तत्काल राम जी को राज मुकुट पहना देना चाहिए, ऐसा विचार किया। एक और संकेत मिलता है, श्रवण समीप भय शीत के साथ मनहु जरखपन अस उपदेशा। मानो वृद्धावस्था में यह ज्ञान दे रहा हूं, वृद्धावस्था में यह ज्ञान दे रही है कि अब आपके मुकुट भी विषम हो रहे हैं, श्रवण के समीप केस भी सफेद हो रहे हैं। इसलिए हे राजा दशरथ जी महाराज, अब अपने सारी राज संपदा को युवराज के रूप में राम जी को सौंप कर आप मुक्त हो जाइए भजन कीजिए भगवान का। और तत्काल इन्होंने संकल्प ले लिया कि अब हमें किसी प्रकार से राजा राम जी को रघुराज का पद प्राप्त करना, प्रदान करना है। ये है राम कथा। राम कथा में राज्य की सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए झगड़ा नहीं करते, कोई संकेत निमित्त मात्र मिल जाना चाहिए, तत्काल सत्ता को त्यागने की बात सोची जा रही है। जय जय राम कथा, 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 जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम के चरित्र में
ऐसे ऐसे पात्र हैं, जरा सा मुकुट विषम हुआ, मुकुट को त्याग करने की बात आ गई। एक चिन्ह दिख गया अपने शरीर में, मनहु जरठपन अस उपदेशा। तत्काल चले गए गुरु जी के पास, गुरु जी से आग्रह किया, गुरुदेव मेरी इच्छा तो अब ऐसा है, ऐसी इच्छा मेरी है कि मैं रघुनाथ जी को अपना युवराज का पद देना चाहता हूँ। अब मैं निवृत्त होकर निवृत्ति मार्ग का आनंद लेता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा जितना जल्दी काम कीजिए, राम राज्य की संकल्पना अगर मन में आ जाए तो तत्काल राम राज्य की स्थापना कर देनी चाहिए, तत्काल। और यही आदेश दिया गुरु वशिष्ठ जी ने। महर्षि वशिष्ठ जी ने क्या कहा, वेग विलंबन करिया साजिय सबुरी समाज। इसके लिए मुहूर्त मत देखिए कि अच्छा दिन कब आएगा। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। जिस दिन राम जी अपने अयोध्या के सिंहासन पर सिंहासनासीन हो जाएंगे, उसी दिन सुदिन है, उस दिन सुमंगल है। जितना जल्दी कीजिए, जितना बेगी शीघ्र कीजिए, विलंब न कीजिए, देर मत कीजिए। लेकिन शुभ काम में जितनी जल्दी करनी चाहिए, अब राजा जी उतना ही देर करने लग गए। अपने सैनिकों को बुलाया, जाओ सब तीर्थों का जल ले आओ, सब तीर्थों से वहां की मिट्टी ले आओ, रज ले आओ और सारी व्यवस्था कराओ और धूम धड़ाके से उत्सव मनाओ। सारे अवध में बधावा बज रहे हैं। अभी अब बधावा की ध्वनि कहाँ चली गई? देवताओं के पास। अब देवता तो होते ही स्वार्थी हैं। मैं कई बार आगाह कर चुका हूँ आप लोगों को कि देवता होते हैं महास्वार्थी। उनका अपना काम दिखता है, उनका अपना स्वार्थ क्या दिख रहा है कि रावण का वध कैसे होगा। और इस पूरी तैयारी में एक ऐसी पात्र बनकर के आती है मंथरा, जो माता कैकेयी के साथ ही अपने मायके से अयोध्या में आई थी, दासी बनकर के। अब विदेशी महिला को क्या मतलब है आपके देश के? भी बताइए। जो महिला आपके देश की है ही नहीं, ऐसी विदेशी महिला को आपके देश से कोई प्रेम होगा? चाहे पूरा देश आपका मुसलमानों से आक्रांत हो जाए, मुगल फिर से कब्जा कर लें, चाहे औरंगजेब आ जाए, चाहे अंग्रेज आ जाए, देश को कंगाल कर दो, इससे विदेशी महिला का कोई मतलब? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं मंथरा के बारे में कह रहा हूं भैया। किसके बारे में कह रहा हूं? मंथरा के बारे में कह रहा हूं। मंथरा एक ऐसी विदेशी महिला है जो देश से प्रेम नहीं करती, क्योंकि इस देश की है ही नहीं हो, अयोध्या की नहीं हो। वो राम जी के राज्य के लिए कलंकिनी है। माता कैकेयी जितना अधिक प्रेम राम जी से करती हैं, उतना भरत जी से नहीं कह सकती। संभवतः कवितावली में या विनय पत्रिका में, कवितावली में एक पद है, जब माता कैकेयी को भरत जी मां कहकर पुकारते हैं ना, माता कैकेयी को भरत जी मां कहकर पुकारते हैं, पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है, उसका भाव यह है कि जो ही भरत जी माता कैकेयी को मां कहकर पुकारते हैं, कैकेयी जी चुप, क्या कहता है? मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं भरत की मां हूं, राम जी की मां हूं। भरत तुम मुझे मां मत कहा कर। राम को ऐसा लगेगा। अब दोनों पात्र ऐसे हैं, जितना राम जी से प्रेम अधिक माता कैकेयी करती हैं, उससे कहीं अधिक जाकर प्रेम भरत जी राम जी से करते हैं। अर्थात दोनों माता और पुत्र का राम जी के प्रति ऐसा स्नेह समर्पण है। जो ही भरत जी बाल्यावस्था में ही मैया को मां कहते हैं, अरे मैया लाला तू मुझे मां मत कहा कर। राम अगर सुन लेगा तो क्या सोचेगा कि मैं भरत की मां हूं? ऐसा मत कहा करती। इतना प्रेम करती है राम जी से। लेकिन विदेशी महिला के कुचक्र में आकर के क्या होता है, राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति सब छिन्न भिन्न कर देती है। यह आदर्श हम लोगों को भी सोचना चाहिए। इससे विवेक हमारी जागृत हो जानी चाहिए। विवेक
कि देश का प्रेम, देश के प्रति न्यौछावर जितना हमारा देश का जो देश के प्रति समर्पित है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित की भावना से राष्ट्र की सेवा करता है, वह विदेशी कोई तत्व राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना नहीं रख सकता। और माता कैकेयी के पास मंथरा आकर के सारे कुचक्र चल लेती है। अरे मैं तो दासी हूँ, हमें क्या है, तुम जेल में डाल दी जाओगी, तुम्हारे बेटे को बंदी बना लिया जाएगा, तुम दासी की तरह सेवा करोगी। और सैकड़ों सौतियों की कहानी को सुना सुनाकर उनके कान को पका देती थी। तब माता कैकेयी के मन में विधिवश ऐसा भावीवश उनके मन में विश्वास हो जाता है कि सचमुच वो कह रही है, भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। कहीं ऐसा न हो चक्रवर्ती सम्राट कौशल्या को तो राजमाता बना दें और हमें दासी बना करके हमसे सेवा लें और मेरे बेटे भरत को जेल में डाल देंगे, कारागृह में। वो चली गई कोप भवन में, कोप भवन में जाकर के अनशन कर देती है। पश्चात अभी राम राज्य की खुशखबरी पूरे अयोध्या की राजधानी में सब जगह व्याप्त है, लेकिन एक माता कैकेयी को ज्ञात नहीं है। माता सुमित्रा, माता कौशल्या, सारे अवधवासी को ज्ञात है कि कल राम हो युवराज, कल राम जी युवराज के पद पर आसीन होने वाले हैं। इसमें भी दशरथ जी महाराज का एक अपना स्वार्थ है, इसमें एक भूल हो जाती है उनसे। उन्होंने मन में सोचा कि राम जी को सबसे अधिक प्रेम करने वाली माता कैकेयी ही तो है, और सबसे अधिक प्रेम भी मैं कैकेयी से ही करता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि सबको तो समाचार भेज देता हूँ दूतों के द्वारा, और कैकेयी रानी को मैं स्वयं जाकर के सरप्राइज दूंगा। अचानक रात्रि में जाऊंगा उनके पास संध्या काल में, और तब उनको संदेश दूंगा कि कल राम जी को राजा बनाना है, युवराज पद पर घोषित करना है। लेकिन होता उल्टा है। तब तक सारी बात बिगाड़ देती है जाकर मंथरा। राम जी जाते हैं, दशरथ जी महाराज जाते हैं अपने महल में। उनको ज्ञात होता है कि माता कैकेयी, रानी कैकेयी अपने महल में नहीं है। कहाँ चली गई? कोप भवन में है। अब जो ही कोप भवन का नाम सुना दशरथ जी ने, सोई कांप गए। कोप भवन का नाम सुनते ही दशरथ जी कांप गए। कोप भवन में जाने का कारण क्या है? सारी प्रक्रिया होती जाते हैं तो अंग सारे आभूषण से विहीन है। सारे श्रृंगार की जो सज्जा एक सुहागिनी स्त्री को होनी चाहिए, वो सारे श्रृंगार के चिन्ह उतारे हुए हैं। और वही दो वरदान की याद दिलाती है, राजन या तो मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा, दोनों एक साथ होने वाला है। अगर आप वरदान देकर मुझे प्रसन्न करते हैं, वही दो वरदान मुझे चाहिए। वरदान मांग देती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान मुझे दीजिए कि मेरे भरत बेटा को, पुत्र को टीका अर्थात राजगद्दी पर राज तिलक किया जाए। और दूसरा वरदान मांगती हैं, मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और इससे पूर्व दशरथ जी को राम जी की शपथ दिला चुकी है। राम जी का संबंध, मेरे पुत्र राम का संबंध अगर मुझे वचन देने से वो कर गए, आप तो राम का संबंध खा चुके हैं पहले राजा दशरथ जी महाराज, उससे फिसल नहीं सकते। और दूसरा वरदान तो उनके प्राण को ही अंत करने वाला था। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। चक्रवर्ती सम्राट बार बार आग्रह करते हैं, देवी ऐसा तो क्यों मांगा? राम भरत दोनों मेरे नेत्र हैं, किसी प्रकार से भरत के प्रति राम का कोई द्वेष नहीं है, और नहीं भरत के हृदय में राम के प्रति कोई द्वेष है। पर ऐसी भावना तुम्हारे हृदय में क्यों आई? रात भर पूरी रात मनाते रहते हैं अपनी पत्नी को, माता कैकेयी को, लेकिन मानने को तैयार नहीं होती। पश्चात रात्रि बीतती जा रही है। माता कैकेयी ने सोचा कि तो ऐसे रोते बिगड़ाते रहेंगे, अब राम को ही बुलाती हूँ। राम को बुलाया जाता है। भगवान राम पहुँचते हैं माता कैकेयी के कोप भवन में, सारी जानकारी लेते हैं।
कहते हैं माता इसमें संकट की बात क्या है? पिता की आज्ञा है ही, पिता ने आपको वचन दिया था, आपकी इच्छा है ही, मुझे बन जाने में कोई कष्ट नहीं है। भरत तो राजा बनने योग्य है ही, मैं तो